कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबा दें। जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उमा दीदी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, उमा दीदी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उमा देवी जी, इको गार्डन में शिक्षा मित्रों के धरना प्रदर्शन को कितने दिन हो गए आज? आज 214 दिन हो गए मेरे। जी, 214 दिन से लगातार आप लोग यहाँ इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले दिनों भी हम लोग की बात हुई थी। कल प्रधानमंत्री मोदी जी यहीं पास में रायबरेली जनपद और उसके बाद प्रयागराज जाने वाले हैं और आपने पहले भी क्लियर किया था, लेकिन सोशल मीडिया पे लगातार ये बातें चल रही हैं कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के शिक्षा मित्र वहाँ विरोध प्रदर्शन करेंगे, उनसे मिलने जाएंगे, इस तरह की कई सारी चीज़ें चल रही हैं। तो थोड़ा सा स्पष्ट करें कि क्या स्थिति है, कल आप लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? भाई, बिना बुलावा के मैं और मेरे भाई बहन नहीं जाएंगे। जो मुझे समर्पित होंगे वो कदापि ऐसी कोई उद्दंडता नहीं करेंगे जिससे कि नियम कानून हाथ में ले। यदि मुझे नियम कानून हाथ में लेना होता तो ये 8 महीने 9 महीने में तपस्या नहीं करती, अब तक जाने कितना बवाल होता। लेकिन जो भाई बहन ऐसा अगर सोच रहे हैं, आप लोग कदापि न करिएगा। नियम कानून के तहत विजयश्री अवश्य आपको मिलेगी। धैर्य रखिए। बिना धैर्य के, बिना तपस्या के, बिना संज्ञानता के कोई चीज़ किसी को आज तक नहीं मिली है। इस चीज़ को देखिएगा। हठी गवर्नमेंट है, इनको इनके हट का रिजल्ट इनके सामने दिखता तो जा रहा है। आप क्यों अनुशासनहीन कहलाएंगे, ये बताइए ना। आप क्यों अपने गरिमा को नुकसान पहुंचाएंगे? जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। मेरे तरफ से जब तक प्रशासन से कोई बुलावा नहीं आता है, मैं कदापि कहीं नहीं जाने वाली हूँ और ना ही मैं ऐसा कोई उद्दंडता का काम करती हूँ जिससे मेरे परिवार को कहीं से कोई क्वेश्चन मार्क लगा पावे। और रही बात प्रशासनिक नज़रिया का, प्रशासनिक नज़रिया पहले भी दोषपूर्ण था, आज है, और जो न सुधार पाया आगे भी उसका रहेगा। अगर वो सुधार पाए होते तो 5-5 राज्यों की हार उनको एहसास न कराती कि आपकी जितनी भी बड़बोली बातें हैं आप ही पे भारी पड़ेगी। क्योंकि इंसान सब कुछ करता है लेकिन मानवता नहीं कभी छोड़ता है। बीजेपी सरकार में बैठे सभी लोगों ने अपनी मानवता छोड़ी है। मानव होने पे उन्हें कभी फक्र नहीं रहा, कभी गर्व नहीं रहा कि एक मानव दूसरे मानव का शोषण पेट की रोटी के लिए कर रहा हो। जहाँ मौत का तांडव, मौत का कोहराम मचा हो, गलियारे में राजनीति इतनी हावी थी कि उस षड्यंत्र का शिकार 1,72,000 परिवार में बयानी की करीब 40-50 लाख लोगों को भी मौत के घाट उतारने का पूरा प्लान था। ये दुर्भाग्य है। बीजेपी सरकार को मैं आज नहीं बार बार आवाज़ देती रही कि महोदय, आप जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है। आज मेरे घर में मौत का तांडव उठ रहा है। मौत ऐसे जैसे लगती थी कि जैसे ज्वार और भाटे की तरह मौतें होती चली जा रही हैं। फिर भी सरकार ने चुप्पी साधी और एक भी शोक संवेदना के शब्द नहीं प्रकट किए, ना मुआवजा दिए, ना ही उनके बाल बच्चों की रोटी के लिए इन्होंने चिंता की। और पूरे भारत के जनता को मैं नमन करूंगी जिन्होंने इनको एहसास कराया कि आपके करनी आपके साथ, आपकी करनी और करनी दोनों में बहुत फर्क है। आपकी करनी जैसी थी वैसा रिजल्ट सरकार को मिला। मतलब ये स्पष्ट आप कह रही हैं कि मोदी जी के दौरे पे कोई शिक्षा मित्र प्रदर्शन करने नहीं जा रहा? मेरे तरफ से कोई भी नहीं जाएगा। मैं किसी को नहीं कहती हूँ, ना मैं उसकी पक्षधर हूँ। नियम कानून से वो हमें बुलाएंगे, नियम कानून से मैं जाऊंगी। जी, आपने धैर्य की बात करी तो शिक्षा मित्रों को धैर्य रखने के लिए आप हमेशा कहती रही हैं, आज भी आपने कहा है, लेकिन इतना लंबा समय हो गया है कि तमाम मौतें भी बीच में हो गई, तो धैर्य इंतजार करते करते वो धैर्य की भी एक सीमा समाप्त होती चली जा रही है। सही है मेरे भाई। मैं एक लाइन इतना जरूर जानती हूँ कि जितना शायद इनको प्रेशर पड़ा है, अगर अन्य गवर्नमेंट को इतना प्रेशर पड़ा होता तो गवर्नमेंट खुद दौड़ती हुई नाचती हुई घूमती। इनके यहाँ तो सब झूठ के पोटले के हठीले बैठे हैं। उनको देखने के बाद भी उनकी निगाहें नहीं देख पाती हैं। वो धृतराष्ट्र की तरह अपने आप को ऐसे आंखों से देखते हैं कि मेरी आंखें है ही नहीं है। और रही बात देर की, तो देर भले हो रहा है, इनकी व्यवस्था है कि इनको सम्मान देना ही पड़ेगा। यदि ये नहीं देंगे तो आखिरी क्षण तो मेरे लिए है ही है। इनका समयावधि तो मेरे साथ समाप्त हो चुका है। ये तो मेरी अपनी मानवता है। अपने दर्द को मैं पूरे
विश्व के लोगों के सामने मंच पटल पे मैंने रखा और पूरे विश्व से मुझे जो आशीर्वाद मिला, कभी किसी की लड़ाई में दिव्यांग बच्चे और किन्नर परिवार शामिल हुए थे बोला, लेकिन उन्होंने भी अपना आशीर्वाद हमें दिया कि एक बहन पेट की रोटी के लिए मैदान में खड़ी है, जिसके घर में मौत का तांडव मचा हुआ है, कोई आराम रुक नहीं रहा है, उन्होंने भी समर्पित भाव से हमको सम्मान दिया। और सभी सम्मान दिए भाई बहनों को आभार तो मैं व्यक्त हमेशा करती हूँ, आज भी करूंगी। और ये सरकार के लिए एक ऐसी चुनौती थी बीजेपी सरकार के इतिहास में कि इनके लिए वो अक्षर ऐसे लिखे जाएंगे कि पेट की रोटी के लिए जिन गुरुओं का सम्मान होता था वो गुरु भी तड़प करके सुहागिन बहनें विधवा बन गई। अकबर के जमाने में जो शासनकाल में चला करता था कि हाँ ब्राह्मणों की जनेऊ उतरवाई गई थी, वो एक संत और महात्मा के राज्य में जनेऊ उतरवा ली गई ब्राह्मण भाइयों की। आमरण अनशन भूख हड़ताल ये बहुत जनरल सी चीज थी। हर पल इन्होंने उस चीज को अनदेखा किया जहां सुहागिन बहनें विधवा बन गई। उन अनदेखे पल को इन्होंने एक बार नहीं सोचा कि ये हमारे बीजेपी सरकार के इतिहास के पन्ने में काले अक्षरों में लिख रहा है कि ये कलंक इनका कभी मिटेगा नहीं। क्या ये कभी इसको रोक पाएंगे, कभी मिटा पाएंगे? जी नहीं। इनके लिए इतना सुनहरा पल था जब इन्होंने आनंद फानंद में हाई पावर कमेटी का गठन कर दिया कि भाई दीपावली तक मेरा पूरा परिवार इतना खुश था कि ठीक है दीदी आप धरना न समाप्त करिए, दीपक जलाए रहिए, जैसे ही ये देंगे इनका हम सम्मान कर देंगे। इन्होंने उस समय को भी गंवा दिया। और स्वयं का इनका बोला हुआ उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जो कि हाई पावर कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे, उनके मुखाग्र बिंदु से बोले हुए शब्द भी अधूरे रह गए कि हमारी गवर्नमेंट दीपावली तक आपके घरों में खुशियों का दीपक जलने का अवसर देगी। क्या है आपका, कहाँ सुशासन, कहाँ योग्यता, कहाँ गुणवत्ता? सब कुछ तो आपका नेगेटिव है, सब कुछ जीरो है। काहे की बात आप करते हैं हम तो समझ नहीं पाते। जी उमा देवी जी, काफ़ी लंबा समय हो गया है संघर्ष करते हुए शिक्षा मित्रों को, और आंदोलन फिर किस तरह से आगे बढ़ेगा? क्योंकि अभी तो अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो अभी तो उसमें काफ़ी समय है और प्रधानमंत्री जी रोज नई घोषणाएं करते जा रहे हैं कि आर पार का बिगुल बजाई हूँ, तो उस बिगुल में मैं इनको बताऊंगी नहीं कि वो लड़ाई कहाँ से, किस जिले से, किस क्षेत्र से और कब। इसी के पीछे तो मेरा कई बार तांडव हुआ मजिस्ट्रेट से। मजिस्ट्रेट अपने आगे किसी को सुनने को नहीं तैयार, अब वो अपनी सुनाए जा रहे हैं। भाई हमने क्या इको गार्डन कब्जा कर लिया? अगर हमको इको गार्डन कब्जा करना होता तो क्या इको गार्डन खाली बचा था? आप हमारे सम्मान करते, हमारे पेट की रोटी देते, हम अपने घरों को जाते। 1,72,000 परिवार आज मौत के मुंह में जा रहा है, ये नहीं समझ में आ रही है बात। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दोषपूर्ण थी, वो दोषपूर्ण रवैया आज भी अगर बीजेपी सरकार नहीं छोड़ती है तो जैसे 5 राज्यों में हुआ वैसे 6ठा राज्य तो सर पे खड़ा है। जी, प्रधानमंत्री मोदी कल यहीं उत्तर प्रदेश में होंगे, यहीं पास में होंगे, रायबरेली में और प्रयागराज में। मोदी जी से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो आज भी अपील करूंगी कि आप डी.रेखा का वो बोला हुआ वक्तव्य काश एक बार पलट के सुन लें या एहसास कर लें। जब दूसरे की गवर्नमेंट हुआ करती थी तब आप कहते थे कि मैं तुरंत रास्ता निकाल दूंगा, और आपके स्वयं के घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में शामिल होने के बाद भी कि मात्र 3 महीने के अंदर इनका मैं न्यायिक या ऐसा हल निकालूंगा जो सभी को सम्मान बरकरार रहेगा और पेट की रोटी मिलती रहेगी। क्या यही न्यायिक था कि मौत के मुंह में मेरा पूरा परिवार चला गया, आपका पूरा परिवार चुप्पी साधे रह गया? आप स्वयं एक गरीब के बेटे का इतिहास बताते हैं। क्या गरीब माँ बाप के घर में मौत का कोहराम मचा और 2 शब्द ना आवे? ये गलत बात है। राजनीतिक ऐसा षड्यंत्र नहीं होना चाहिए। आप खूब करिए, आज आपका पाला था, कल दूसरे का पाला होगा, परसों तीसरे का पाला होगा। राजनीति किसी के बाप की बपौती नहीं है। जनता जिसको चाहेगी उसको सर पे बैठा लेगी, जिसको जनता चाहेगी उसको नकार के नीचे उतार देगी। क्योंकि जो शासक जनता हित में काम करता है जनता उसको सराखों पे बिठा के रखती है, और जो शासक जनता के हित में काम नहीं करता है उसको नीचे उतार देती है। ये तो पावर जनता ने किसी को अपने हाथ का नहीं दिया है। और रह गई बात समय की, हालात खुद पलटा है। 5 राज्यों की इनकी शिकस्त इनको खुद एहसास करा रही है कि आपकी कथनी और करनी दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। उस फर्क को अभी दूर कर लीजिए, वरना आपके लिए कोई विकल्प नहीं। जी, उमा देवी जी, काफ़ी शिक्षा मित्र आज भी महिलाएं काफ़ी दूर से चल करके आई हुई हैं, थोड़ा सा एक बार इनका भी परिचय करा दीजिए, कहाँ कहाँ से आए हैं ये लोग? देखिए, गोरखपुर, इटावा और बांदा, बहराइच, लखनऊ, मैंने। आप कहाँ से आए हैं? आप गोरखपुर। गोरखपुर से आए हैं आप? जी, आप? गोरखपुर, आप लखनऊ से।
आप लखनऊ से ही हैं, आप बहराइच से हैं, आप तो कई दिनों से हैं यहाँ पर उमा देवी जी के साथ में लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। शिक्षा मित्रों को क्या कहना चाहेंगी? अपने भाई बहनों से आज भी मैं अपील करूंगी कि कोई भाई बहन उग्रता का परिचय ना दे। आप शालीनता से, जैसे मैंने एक दीपक जलाया, आपके दीपक में आपको नहीं पता था कि पूरा विश्व समर्थन करेगा। आज पूरा विश्व समर्थन आपका कर रहा है। दिव्यांग बच्चे, किन्नर परिवार, नारी के जितने भी थे, और सबसे अहम बात मैं बता दूं, आपको पूरा अधिवक्ता समाज समर्पित है। जो अधिवक्ता समाज एक लाइन में कहता है कि दीदी जिस दिन आर पार निकलना, ये अगर छू देंगे तो इनकी ऐसी की तैसी हम लोग कर डालेंगे। तो अधिवक्ता समाज से नियम कानून में ना मोदी जी जीत पाएंगे, ना बाबा आदित्यनाथ जी जीत पाएंगे। नियम कानून सबके लिए होता है और वो खुद उतरने को तैयार है हमारे आपकी लड़ाई के लिए। किन्नर परिवार, गुरु माँ आके खुद समर्पित होकर के हमको अपना आशीर्वाद, आपको अपना आशीर्वाद दे गई। जो दिव्यांग बच्चे खुद समर्पित होकर के हमको आपको अपना आशीर्वाद दे गए। इससे बड़ा सौभाग्य आपको क्या चाहिए? जो सौभाग्य आप ढूंढ रहे थे, आप स्वयं असहाय अपने को महसूस कर रहे थे, लेकिन आप हम असहाय थे। हमने खाली एक दीपक जलाया, वह दीपक ज्वालामुखी बना। आज जो अखंड ज्योति जलाया किसने? ईश्वर ने। मेरे अंदर कोई ताकत नहीं थी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो मात्र आवाज देना शुरू किया। ईश्वर की इतनी बड़ी ताकत बनी, जो पूरा विश्व आपको समर्पित हुआ, आपके साथ चला, और आज इस मैदान में उतरने को वो भी तैयार है। और नहीं, इतिहास उठा के देख लीजिए, 5 राज्य ऐसे फ्लैट हुए हैं, ऐसी शिकस्त हुई है जो इन्हें उम्मीद नहीं थी। इनके ईवीएम बाबा भी ढेर हो गए। इन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी होगी, कोई इन्होंने रास्ते फंडे नहीं छोड़े होंगे, लेकिन फिर भी परमात्मा ने इनको मौका नहीं दिया, इनको सौगात नहीं दी कि आप खुशी विजयश्री लेकर के वापस जाएं, क्योंकि ये जनता की हाय है। जनता की हाय कोई रोक नहीं पाता। और इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप धैर्य रख लीजिए, नियम कानून हाथ मत लीजिए। नहीं, जितने मुकदमे इन्होंने लदवाए हैं, कहना नहीं चाहिए, आज मैं खुल के बोल रही हूँ कि कभी किसी शासक के राज्य में इतने मुकदमे बेटियों के ऊपर नहीं लगते थे जो मुकदमे इन्होंने बनारस के समय लदवाए थे। उससे ज्यादा इनके घरों में कांडा हुआ है। उस चीज को इन्होंने छिपाया है। छिपाने के बावजूद इन्होंने उस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आगे का रास्ता चलाया, जिस रास्ते को इन्होंने खुद नहीं सोचा कि ये रास्ता मैं जो चल रहा हूँ, इन बेटियों के ऊपर मुकदमे लाद रहा हूँ, जो बेटियां अपने घरों से नहीं निकल पा रही है, जो बेटियां पेट की रोटी के लिए आवाज दे रही हैं, उन बेटियों को मैं मुकदमे लाद करके मुजरिम बना रहा हूँ। क्या यह कम था? किस शासनकाल में बेटियों को मुजरिम बनाया गया होगा? लेकिन इन्होंने बनाया, इन्होंने बना के दिया। क्यों? आपका प्रोटोकॉल इतना मजबूत था तो आप पेट की रोटी दिए होते तो वो बेटियां जाती क्यों वहां तक? ये बेटियां मैदान में 8-8, 9-9 महीना आवाज क्यों देती? क्या आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे करके सबको बेवकूफ बना दिया कि नहीं बनाया? नारी उत्थान की बात आप करते, उज्ज्वला योजना की बात करते, कौन सी योजना आपकी सफल हुई? जरा विचार करके देख लीजिए। इतिहास आपका गवाह है आपके सामने। उठाइए और एक बार फिर से पढ़ डालिए उन पन्नों को, जिन पन्नों की फहरिस्त आपके लिए सब अपोजिट चल रही है। आज भी वक्त था, अभी भी मैं खड़ी हूँ मैदान में, और आर पार का बिगुल तो बजने का एक खाली मकसद है, उस दिन कोई नहीं देखेगा कि कौन कहाँ मौत के मुंह में जा रहा है। इसके क्योंकि शिक्षा मित्र परिवार के पास घर में घुट के मरने से अच्छा अब कोई विकल्प नहीं बचेगा। इसलिए मैं इस चीज को इस धैर्य से, इस संयम से चला रही हूँ कि इनको आखिरी क्षण तक मैं मौका दूंगी, और नहीं तो फिर वो मौत का तांडव तो लखनऊ क्या पूरे विश्व में लोग देखेंगे कि क्या नजारा रहा है। हमारे साथ इतना बड़ा परिवार खड़ा है। आज भी अगर बीजेपी सरकार इस चीज को न होश में रखे, न ध्यान में रखे, न समझे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? जी, नंबर भी तो है। जी नंबर भी अपना बता दीजिए एक बार। 9415441925 9415441925। ये मेरा व्हाट्सएप और कॉलिंग दोनों है। 9335 45 53 45 9335455345। ये ओनली कॉलिंग नंबर है। जितने भी भाई बंधु ने मुझे समर्थन भेजा है, सभी का तहे दिल से आभार। मीडिया बंधुओं का स्पेशली आभार, और LIU प्रशासनिक सभी का आभार। और अपने भाई बहनों के लिए एक विनती, अनुनय, विनय कि जो भी भाई बहन मौत को चुनने की दिमाग में रख चुका है, अभी कल रात में फोन आया था मेरे पास, मैं नाम नहीं लेती हूँ इसीलिए कि उनके घर के लोग और ना कुछ करें। आप कहीं से परेशान ना होइए, घर छोड़ दीजिए, आ जाइए आप मेरे पास, बिल्कुल भी परेशान ना होइए। लेकिन मौत को कोई नहीं चुनेगा। यदि आप अपने मौत चुनते तो समझिए आप हमें मार रहे हैं। मौत को न चुनिए, घर छोड़ दीजिए, आइए इको गार्डन में, सारे भाई बहन आपके लिए खड़े हैं और आप उनके लिए बनिए। विषम परिस्थिति जरूर है, लेकिन इस चीज को आप थोड़ा सा संयम रख के काम कर लीजिए। शायद ये जिंदगी पुनः ईश्वर वो मौका जीवन का नहीं देंगे जो आप अगर छोड़ते तो अपने बच्चों को और आप नर्क में डाल के जा रहे हैं। जरा सोचिए, आपके जिंदा रहने पे बच्चों की ये कंडीशन है तो न रहने पे क्या कंडीशन होगी? कभी विचार करते हैं आप? जो झटपट कहते हैं कि मैं तो मौत चुन लूंगा, मैं जहर खा लूंगा,
लखीमपुर की बहन थी, लखीमपुर खीरी से। मेरा इतना कष्ट है उस चीज को कि मैं उसको ज्यादा समझाई बहुत देर तक, लेकिन मैं उसका नाम नहीं ले पाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी भाई बहन मुझे छोड़ के जाए। सभी को आभार व्यक्त करते हुए वाणी को अपने विराम दूंगी। धन्यवाद।